पधार कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। श्री श्री विष्णु महायज्ञ और नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन कार्यक्रम में आज यहाँ पर जिनका महत्वपूर्ण सानिध्य और उद्बोधन आप सबको प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर भारत के योग की विधा को, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, ऋषिकेश से पधारे परमार्थ के परमाध्यक्ष और सनातन की ध्वज पताका को लेकर के दशकों से देश और दुनिया में निरंतर सक्रिय सहभागिता के साथ उसे नेतृत्व प्रदान कर रहे पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री अपनी आध्यात्मिक चेतना से देश और दुनिया के अंदर निरंतर भारत की सनातन की आभा को पहुंचाने वाले माननीय श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, उनके पास बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ ही सहकारिता भी उन्हीं के पास है, और पूरी सक्रियता के साथ न केवल उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, बल्कि देश के अंदर जहां कहीं भी किसी अभियान का हिस्सा उन्हें बनाया जाता, वे जाकर के उन कार्यक्रमों को पूरी मुस्तैदी के साथ संपन्न करते हैं। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, हमारे पास यहाँ पर आईजीएल के चेयरमैन और सीएमडी आए हैं श्री उमाशंकर भरतिया जी, जो प्रमुख उद्योगपति हैं भारत के और एक महत्वपूर्ण उद्यमी परिवार से जुड़े हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। कोटद्वार के महापौर श्री शैलेंद्र रावत जी, उमेश तिवारी जी, आज यहाँ पर आईजीएल परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, मीडिया जगत से जुड़े हुए हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर, सुश्री अद्विता काल्या जी भी आई हैं, और हमारे और भी अन्य प्रतिष्ठित मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हुए हैं। अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी हैं और
उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज यहाँ पर इस मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के साथ ही पिछले 5 दिनों से चल रहा विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर आए हुए इन पूज्य संतों का, अन्य अतिथियों का आयोजन समिति की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि आयोजन समिति के लोग बोलेंगे नहीं, तो क्योंकि सभी आयोजन में ही व्यस्त है, तो मैंने कहा मैं ही स्वागत कर लेता हूं। यद्यपि मैं भी आमंत्रित ही हूं। आयोजन समिति के हमारे मुख्य यजमान आप ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही है धर्म का मर्म, जो जोड़ सके। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका जुड़ना। देखिए, रात्रि को मैं 11:30-12 बजे तक यहाँ पे था जागर कार्यक्रम में, और तब भी मैं देख रहा था कि पूरी भीड़ थी रात 11:30-12 बजे तक, और अभी भी वही भीड़ चलेगी, लगातार ये चलती रहेगी। जहां पे मंदिर बना है, जब इस सड़क बन रही थी तो उस समय यहां पर अचानक सड़क बनते समय यहां पे बार बार आकर के मशीन टूट जाती थी, तो इससे नीचे नहीं जा पा रही थी सड़क। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो मुझे कहीं से जानकारी मिली कि सड़क हम आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा कहाँ पे है ये स्थान? उन्होंने कहा, वे हमने कहा वहां पे तो एक देवता का स्थान था, और मैंने कहा लगता है कि उनकी अवमानना कर रहे होंगे इसलिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हो सकता है? मैंने कहा भी देखो, वहां पे पहले पूजा होती थी, मैंने पूरा नक्शा देखा नहीं। अगर आप मेरे सामने कोई नक्शा लेके आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा क्या स्थिति है। खैर, वो चीजें सामने आई। मैंने कहा भी इसको आप थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ा दीजिए, आप उत्तर दिशा में ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा में आप जब लेके जाएंगे तो आपकी मशीन बार बार टूटेगी। अक्सर होता है कि हम सब उन सत्यों को देख नहीं पाते हैं। हम हमेशा सच उसको मानते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन अतीन्द्रिय शक्तियों को, जो हमारी इंद्रियों की नजर में या उनके स्पर्श से दूर रहती हैं, उनका एहसास हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भौतिकता में इतने लिप्त हैं कि हम स्वयं के बारे में सोचते हैं। तो मैंने कहा उस ताकत का एहसास पहली बार में ही कर देना चाहिए था, जब पहली बार जेसीबी टूटी थी, और बार बार टूट रही है तब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छा होगा कि आप उसको थोड़ा दक्षिण में ले लो। उन्होंने कहा साहब दक्षिण में लोग मुआवजा मांगेंगे। मैंने कहा भी देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ वह हमारे ही परिवार से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति है, और जब उत्तर वाले की मुआवजा नहीं मांगा है तो दक्षिण वालों का कोई मुआवजा नहीं मांगेगा। सड़क का काम है, सार्वजनिक काम है, और ठीक बात है कि हम मैदानी क्षेत्र में होते तो मुआवजे के लिए लंबी लाइन लगती। यहाँ पे सब सड़क बनी तो कोई मुआवजा भी नहीं मांगा है। तो मैंने कहा भी सड़क सबकी आवश्यकता है, सार्वजनिक कार्य से सबको चलना है, तो वहां के लोग देवताओं के प्रतिनिधि हैं, तो स्वाभाविक रूप से कृपा तो अपना कर ही देंगे, चिंता मत करो, कोई मुआवजा नहीं मांगेगा।
आप थोड़ा सा उसको नीचे लेके चलो। और फिर जब मैं 2 वर्ष पहले आया था, हम लोग आए थे, तब हम लोग ठांगर में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जो कार्य हुआ था, तो उसमें भरतिया जी को उन्होंने किया था, उनकी टीम ने किया था। उस स्कूल में बहुत अच्छे कार्य हुए थे। स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उसकी फ्लोरिंग बनी है, और भी बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए बनी है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक नक्शा आप थोड़ा बनवाइए अपने अच्छे आर्किटेक्ट को ले जाकर के, और मैं जरूर चाहूंगा कि संचालक जो यहाँ पर हैं, या शुक्ला जी से इनको कहूंगा कि अभी संचालक को उनको बुलवा करके जिन लोगों ने आर्किटेक्ट बनाया है, जिन लोगों ने काम किया है, उनको जरूर मंच पे सम्मान करवाना, क्योंकि श्रम का सम्मान होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छे ढंग से इनकी टीम ने, क्योंकि उस समय मैंने शिलान्यास तो किया, लेकिन आगे कैसे होगा, मुझे इस बात का शक था कि हम शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जेसीबी टूटेगी। लेकिन जैसे ही संकल्प लिया गया, उसके बाद कोई मशीन नहीं टूटी, और इतना बड़ा कटान हुआ, ट्रीटमेंट भी हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं, कोई धनहानि नहीं, कोई नहीं। पूरा व्यवस्था के साथ साथ एक मंदिर का निर्माण भी हो गया। और फिर आज वहां पे उन 5 देवताओं की स्थापना का कार्यक्रम का ये पूर्ण मुहूर्त यहाँ पर पुरोहितों ने जो तय किया, उसके अनुरूप ये सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। हम उन ताकतों का एहसास देखें। मैं कल जागर प्रथा के बारे में इसीलिए उत्सुक था कि वास्तव में और सचमुच बहुत अच्छे ढंग से वह व्यक्ति यहाँ पर उन कार्यक्रमों को संपादित कर रहा था। हम लोग बचपन में थे, जागर साल में एक बार जरूर होता था, लेकिन कई दशक हो गए हम लोगों ने नहीं सुना। त्रिवेंद्र जी एक बार उत्तराखंड के पर्वतीय समाज के लोगों ने लखनऊ में कार्यक्रम किया था, तो वहां पे श्रीमती बसंती बिष्ट जी को लेके आए थे। तो त्रिवेंद्र जी ने उस समय उनके कार्यक्रम को एक झलक वहां पे उनकी दिखाई थी। तो मैंने यहाँ पे कहा था, मैंने कहा भी अगर हम लोगों को बुला रहे तो जागर वालों को थोड़ा बुलवाना। और मैं देख रहा था रात्रि में जब 9:30 बजे से जागर शुरू हुए, ऐसे लगता था जैसे कि दशकों से उन दैवीय शक्तियों का उबाल सामने आ रहा है। दशकों से लगता है कभी लोगों ने पूजा नहीं की, और जिसके बारे में लोग बोलते थे, वो जिसका आह्वान करता था, वो नरसिंह का आह्वान करते तो नरसिंह देवता वहां पर प्रकट होकर अपना पूरा रौद्र रूप दिखा करके आते थे। देवी का आह्वान होता था देवी के रूप में, भैरवों का तो भैरवों के रूप में। वो चीजें यहाँ पर रात्रि को उस रूप में आप उनके बॉडी को, लैंग्वेज को देख करके, नागराज का होता था नाग के रूप में, किस तरीके से वे लोग वहां पर उनकी चीजें चल रही थी, दिख रही थी। ये चीजें दिखती हैं कि हम लोग अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम लोगों ने अपने उन अतीन्द्रिय शक्तियों को, जिन्हें हम दैवीय शक्तियां कहते हैं, उनको हम विस्मृत से कर दिए। परिणाम क्या हो गया? पलायन। परिणाम क्या हो गया? गांव में उजाड़ जैसी स्थिति, बंजर जैसी स्थिति। आप देखो कितने अच्छे खेत हैं, एक दाना अन्न नहीं होता है। हर व्यक्ति कहता है, जिससे बोलो भाई खेत क्यों खाली है, वो कहता है साहब सुअर हो गए, बंदर हो गए। अरे सुअर और बंदर पहले भी थे, पहले भी थे।
जंगली जानवर पहली बार हुए हैं ऐसा नहीं है, ये पहले भी थे, लेकिन पहले लोग जागरूक थे, आबादी थी और लोग उसके प्रति सजग थे, तो स्वस्थ भी रहते थे, मेहनत करते थे, स्वस्थ भी रहते थे। और आप धीरे धीरे करके देखिए, आप अपने पूर्वजों के अस्तित्व को अपने स्वयं के सुख के लिए उसको विस्मृत भी कर रहे हैं और विलोप भी कर रहे हैं। ये आज आवश्यकता है, हम लोग इसको व्यवस्थित रूप दें, संभालें, उन शक्तियों का आह्वान करें। समय समय पर ये पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम भी होने चाहिए और साथ साथ परिश्रम और पुरुषार्थ का भी कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। आपने देखा होगा, आज सुबह सुबह जब पूज्य बाबा रामदेव जी पहुंचे यहां पे, तो वह पोखरी के पास जो किन्नू उन्होंने वहां पे उस पहाड़ी के ऊपर उगाया है, उसके फल लेके आए थे। एकदम पहाड़ी, पथरीली पहाड़ी। और मुझे वहां जाने का 2 वर्ष पहले अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था कितनी मीठी किन्नू वहां इनके द्वारा पैदा की गई। पहाड़ के ऊपर एकदम पथरीली पहाड़, चंदन के पेड़ वहां लगे हुए थे, तमाम फलदार पेड़ उन्होंने लगाए। और खुमानी वहां पर मुझे खुमानी आप लेकर आए थे, कितना शानदार आड़ू पहाड़ी के ऊपर, एकदम चट्टानी पहाड़, वहां पर यह है। लेकिन इतनी अच्छी खेती है, लेकिन उस खेती में ना कोई, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, यानी दाल चावल, यानी आपके गेहूं और धान की खेती होती थी पहले, वो नहीं होती थी। दलहन की खेती हो सकती थी, वो भी नहीं करते। कम से कम बागवानी ही लगा सकते हैं, बागवानी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बागवानी भी नहीं है। खाली पड़े हुए खेत, एकदम खाली पड़े हुए, और खेत बहुत लंबे समय तक जब खाली होते हैं, याद रखना, वे बंजर हो जाएंगे। बंजर केवल खेत नहीं होंगे, उसके साथ बंजर होगी विरासत, पूर्वजों की थाती, और उसको बचाने का एक जद्दोजहद आज आप सबके सामने है। प्रयास फिर से प्रारंभ होने की आवश्यकता है। यहां पे पंचदेव जो मंदिर बना है, श्री हरि विष्णु का पहला मंदिर है, पहली मूर्ति है। जो मैंने कहा कि जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, विष्णु जी सृष्टि के पालक हैं, उस सृष्टि की रचना करने, सृष्टि को आगे बढ़ाने और सृष्टि के उस अभियान को कर्मिक रूप से देश काल और परिस्थिति के अनुरूप उस प्रकार के स्वरूप में आकर के धर्म की स्थापना का भी कार्य भगवान श्री विष्णु के द्वारा ही संपादित होता है।